Good morning, students. Today we are going to start our third lesson of supplementary, and the name of the chapter is Sparrows, written by K.A. Abbas. The chapter Sparrows is written by K.A. Abbas. जो ये चैप्टर है, जो ये कहानी है, जो ये पार्ट है, वो K.A. अब्बास के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है चिड़ियाँ. Through his writing, the writer tells us that our society very clearly makes division between good and bad people. इस अपनी लिखित के द्वारा, अपनी इस कहानी के द्वारा लेखक ने बताया है कि कैसे लोग एक अपनी धारणा बना लेते हैं किसी भी व्यक्ति के बीच उसके अच्छे या बुरे होने की. It sees a kind young man turning into a stone-hearted, cruel man. और इसी की वजह से क्या हुआ, एक दयालु व्यक्ति जिसका दिल बहुत ज़्यादा दया वाला था बदल गया. कैसा हो गया, वो एक पत्थर दिल इंसान और निर्दयी व्यक्ति बन गया. बट nobody sees the reason behind it. पर किसी भी व्यक्ति को उसका कारण नहीं पता था. रहीम खान वॉज अ पुअर पीजेंट ऑफ अबाउट 50 years. रहीम खान एक गरीब किसान था 50 वर्ष का. ही वॉज वेरी स्ट्रांग. वह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, बहुत ज़्यादा ताकतवर था. पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम. लोग उससे डरते थे. ही हैड नो फ्रेंड इन द विलेज. गाँव में उसका कोई मित्र नहीं था. वन इवनिंग, एक शाम, ही रिटर्न टू हिज होम आफ्टर डेज वर्क. सारे दिन का काम खत्म करने के पश्चात वह अपने घर वापस आ रहा था. इन द फील्ड्स, खेतों में काम करने के बाद, अपना खत्म करने के बाद वह अपने घर वापस आ रहा था. पीपल वर टॉकिंग एंड एन्जॉइंग इन द विलेज चौपाल. जो गांव की एक चौपाल, चौपाल क्या होता है बेटा? चौपाल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पूरे गाँव के जो बुजुर्ग लोग हैं एक साथ पेड़ के नीचे बैठकर गप्पे मारते हैं. उसे बोलते हैं चौपाल. बातचीत करते हैं जब इकट्ठे होकर. वो अपने दिन को एंजॉय कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे. एज सुन एज दे सॉ रहीम खान. जैसे ही उन्होंने रहीम खान को देखा, दे बिगिन टू स्पीक ऑफ हिम इन विस्पर. तो वो बहुत धीमी आवाज़ में विस्परिंग करने लगे, धीरे धीरे एक बातें करने लगे. 30 years हैड पास्ट. 30 साल बीत चुके हैं. सिंस रहीम खान वॉज मैरिड. रहीम खान की शादी हुए को. ही हैड 2 sons. उसके 2 बेटे थे, बुंदू एंड नूरू. एक का नाम था बुंदू और दूसरे का नाम था नूरू. ही इल ट्रीटेड ऑल ऑफ देम. वो सभी के साथ गंदा व्यवहार, भद्दा व्यवहार करता था. ही बीट हिज वाइफ ऑलमोस्ट डेली. वे लगभग हर रोज़ अपनी पत्नी को पीटा करता था. ही वॉज ऑल्सो वेरी हार्ड टू बोथ ऑफ हिज सन्स. वो अपने लड़कों के प्रति भी बहुत ज़्यादा सख्त था. 6 years अगो हिज एल्डेस्ट सन बुंदू हैड लेफ्ट हिम. 6 साल पहले उसका जो बड़ा बेटा था बुंदू, वो उसे छोड़ के जा चुका था. 3 years लेटर, 3 साल बाद, हिज यंगर सन नूरू ऑल्सो रैन अवे फ्रॉम होम. 3 साल के बाद वो जो उसका छोटा बेटा था नूरू, वो भी घर से भाग गया था. फॉर फुल 30 years, पूरे 30 वर्ष तक, हिज वाइफ हैड बीन द टारगेट ऑफ हिज एंगर. उसकी पत्नी जो थी वो उसके गुस्से का निशाना बनती रही थी. एट लास्ट, अंत में, शी ऑल्सो गोट सिक ऑफ हिज क्रूअल बिहेवियर. वो भी उसके इस निर्दयी व्यवहार से परेशान हो चुकी थी, तंग आ चुकी थी. शी ऑल्सो लेफ्ट हिम. और वो भी उसे छोड़ गई. एंड वेंट टू हर ब्रदर एट नूरपुर. और वो अपने भाई के पास नूरपुर चली गई थी. ही वॉज बिटर अगेंस्ट हिज फैमिली, सोसाइटी एंड लाइफ. वो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या था कि जो उसके मन के अंदर क्या हुआ, तो बहुत ज़्यादा कड़वाहट भर चुकी थी. किसको लेकर? अपने परिवार, समाज और जीवन को लेकर उसके मन के अंदर बहुत ज़्यादा कड़वाहट भरी हुई थी. किसके मन के अंदर? रहीम खान के मन के अंदर. देयर वर रीजन्स बिहाइंड रहीम खान्स क्रूएलिटी. कहते हैं कि एक कारण था उसकी इस निर्दयता का. एज अ यंग बॉय, जब वो एक नौजवान लड़का था, ही वॉज वेरी गुड एथलीट. वो एक अच्छा दौड़ाक था, एथलीट था, प्लेयर था. इन द होल विलेज, पूरे गांव में, ही हैड नो मैच इन रेसलिंग. कुश्ती के अंदर उसके मुकाबले का कोई भी व्यक्ति पूरे गांव में नहीं था. कबड्डी में भी नहीं था और तैराकी में भी नहीं था. अच्छी डाइविंग करता था वो. ही हैड ओनली 2 ambitions इन हिज लाइफ. उसकी अपनी लाइफ के अंदर केवल 2 ही एम्बिशंस थे, 2 ही उसके
कह सकते हो कि दो ही उसके गोल्स थे, दो ही उसके निशाने थे, दो ही उसके एम्स थे। क्या एम थे वो थे, फर्स्ट ही वांटेड टू जॉइन अ टूरिंग सर्कस फॉर नेम एंड फेम। वो अपने नाम और पैसा कमाने के लिए एक जो क्या करना चाहता था, एक सर्कस में, जो कि एक गांव से दूसरे गांव तक सर्कस जाती है, उसमें उसका हिस्सा बनना चाहता था। सेकेंडली दूसरा, ही वॉज इन लव विद अ हिंदू गर्ल, हिंदू बनिया गर्ल, जिसको नेम्ड राधा, जिसका नाम राधा था। हिंदू बानियों की जो लड़की थी उसके साथ एक अफेयर चल रहा था उसका, एंड वॉन्टेड टू मैरी हर, और उसके साथ वो शादी करना चाहता था। हिज पेरेंट्स शैटर्ड बोथ दीज एम्बिशंस, और उसके माता पिता ने उसके इस दोनों ही एम्बिशंस को, उसके दोनों ही जो उसकी ख्वाहिशें थी, जो उसके एम थे, उनको पूरा नहीं होने दिया था। रहीम खान बॉड बिफोर हिज फादर्स अथॉरिटी एंड सोशल कंपल्शंस। रहीम खान को अपने माता पिता के डिसीज़न के आगे, उनके निर्णय के आगे झुकना पड़ा, और सामाजिक जो हमारा समाज है उसकी मजबूरियों के आगे उसे झुकना पड़ा। बट ही टर्न्ड इनटू अ हार्टलेस डेविल फ्रॉम अ चीयरफुल यंग फुल। एक हंसते खेलते नवयुवक की बजाय वो क्या बन गया, एक कठोर हृदय व्यक्ति बन गया। ही डिसाइडेड टू एवरेज हिमसेल्फ ऑन हिज पेरेंट्स, इवेंज ऑन हिमसेल्फ ऑन हिज पेरेंट्स। उसने अपने जो माता पिता का गुस्सा था वो उसने स्वयं पर निकाला, वाइफ पे निकाला, अपनी पत्नी पे निकाला, सन्स और अपने बच्चों पर निकाला, बुल्लक्स और जो उसके खेत में काम करने वाले बुल्लक्स थे, बैल थे, उन पर निकाला, एंड द होल सोसाइटी और समाज पर निकाला। रहीम खान केम टू हेटेड एंड फियर्ड। क्या हुआ उससे जो गांव के सारे लोग थे वो उससे नफरत करने लगे और डरने लगे। इट इज़ अ ट्रेजेडी दैट नो बडी ट्राइड टू नो द रीज़न ऑफ हिज चेंज्ड बिहेवियर। और हैरानी की बात तो ये है, एक दुख की बात तो ये है, ट्रेजेडी ये है कि किसी भी व्यक्ति ने उसके इस दुख का, उसके इस बदले हुए व्यवहार का कारण जानने की कोशिश नहीं की। टुडे इन द एब्सेंस ऑफ हिज वाइफ, आज अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में रहीम खान फेल्ट लोनली, रहीम खान अकेला रह गया। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, द वेमेन, औरत, whom he hated most, जिसे वह सबसे ज़्यादा नफरत करता था, had become a part of his life, उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। He thought of his past life, वह अपने पुराने जीवन के बारे में सोच रहा था। As he lay on his cot, जबकि वो अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था। That evening, उस शाम। Next morning, अगली सुबह, he woke up very late, वह बहुत देरी से उठा। His wife used to wake him every morning, उसकी जो पत्नी थी वो उसे हर सुबह उठाया करती थी। He got up and prepared his breakfast, वो उसे उठाया करती थी और उसका नाश्ता तैयार किया करती थी। He did not go to fields because of his daily, लेट उठने की वजह से, देरी से उठने की वजह से वह उस दिन खेतों में नहीं गया। He thought of clearing his hut, उसने अपनी जो झोपड़ी थी उसको साफ करने का सोचा। Suddenly he saw a nest in the straw roof of his hut, अचानक ही उसने देखा कि उसकी जो हट थी, जो उसकी झोपड़ी थी, उसकी छत पर एक घोंसला बना हुआ था पक्षियों का। देयर वर 2 बेबी स्पैरोज इन इट, और इसमें 2 चिड़िया के बच्चे थे। हिज फर्स्ट थॉट वाज ऑफ शैटरिंग द नेस्ट, उसका पहले मन में उसके ख्याल आया कि वो इस घोंसले को तोड़ दे। एज ही ट्राइड टू टच इट, जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, द पेरेंट स्पैरोज अटैक्ड हिम, जो उसके पेरेंट्स थे स्पैरो के, उस बच्चों के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने उस पर हमला कर दिया। ही बोर हिज अटैक कामली, उसने बड़ा शांति से उसके अटैक को बर्दाश्त किया। अ फीलिंग ऑफ पिटी अरोज हिम, उसमें एक दया की भावना आ गई। ही मेड फ्रेंड्स विद द स्पैरोज, उसने स्पैरोज को अपना दोस्त बना लिया। एज टाइम पास्ट, जैसे जैसे समय बीता, द बेबी स्पैरोज ग्रू इन टू फाइन बर्ड्स, जो बच्चे थे, स्पैरो बच्चे थे, जो चिड़िया के बच्चे थे, वो एक पक्षी बन चुके थे पूरी तरह से। रहीम खान कॉल्ड दैम बुंदू एंड नूरू, रहीम खान उन दोनों बच्चों को बुंदू और नूरू के नाम से पुकारा करता था। विद लव, प्यार से, आफ्टर द नेम्स ऑफ हिज ओन सन्स, जैसे कि उसके अपने बच्चों के, अपने बेटों के नाम थे। ऑल द 4 स्पैरोज हैड बिकम द होल वर्ल्ड ऑफ रहीम खान, जो वो 4 थे स्पैरो की
जो 2 बच्चे थे और उनके जो 2 पेरेंट्स थे वो चारों उसकी ज़िंदगी बन चुके थे. ही ऑफर्ड दैम पीस ऑफ ब्रेड एंड प्लेड विद दैम. वो उन्हें ब्रेड के टुकड़े खाने को दिया करता था और उनके साथ खेला करता था. देयर वॉज एन अनयूजुअल चेंज इन हिज लाइफ. उसकी जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया था. ही स्टॉप्ड बीटिंग हिज बुल्लॉक्स. और उसने अपने बैलों को मारना बंद कर दिया था. ही ऑल्सो वॉन्टेड टू शो अफेक्शन फॉर द विलेज चिल्ड्रन. गांव वाले बच्चों के प्रति उसके मन में अब दया थी. हु वर अफ्रेड ऑफ हिम, जो कि उससे डरते थे. इट रेन्ड हैविली ऑन वन मॉनसून इवनिंग. एक मॉनसून की शाम को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी. रहीम खान एंटर्ड हिज हट. रहीम खान जैसे ही अपने झोपड़ी में आया एंड कॉल्ड हिज बर्ड्स बाय देयर नेम बट दे डिड नॉट कम आउट. जैसे ही उसने घर पे आकर पक्षियों को आवाज़ लगाई उनके नाम से, पर वो बाहर नहीं निकले. व्हेन ही लुक्ड इनटू द नेस्ट, जैसे ही उसने घोंसले में देखा, ही फाउंड द रूफ ब्रेकिंग लीकिंग अबव इट. उसने देखा कि जो छत है वो उसमें से पानी लीक कर रहा था. ही टुक द लैडर. उसने एक सीढ़ी उठाई. वेंट अप, ऊपर चढ़ा. एंड रिपेयर्ड द रूफ अंडर हैवी रेन. और भारी बारिश के नीचे उसने जाकर उस छत को रिपेयर किया, ठीक किया. ही वॉज वेट ऑल ओवर द कोट कोल्ड. ऑल ओवर एंड कोट कोल्ड. इससे क्या हुआ कि वो पूरी तरह से भीग गया और उसे जुकाम हो गया. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही हैड हाई फीवर. उसे बहुत तेज बुखार हो गया. रहीम खान रिमेन्ड इन बेड फॉर सेवरल डेज. कई दिनों के लिए वो अपने बिस्तर पर लेटा रहा. बिकॉज ऑफ हाई फीवर की वजह से, तेज बुखार की वजह से. द विलेजर्स डिड नॉट सी हिम टू गोइंग हिज फील्ड्स. अपने गाँव में, उसके गाँव के अंदर उसके खेतों में जाते हुए उसे किसी ने नहीं देखा था. टू नो द रियल पोजिशन, असली स्थिति जानने के लिए, सम ऑफ द दैम, उनमें से कुछ लोगों ने, सॉ थ्रू द क्रैक ऑफ हिज डोर, उसकी जो दरारें थी घर की, उसमें से लोगों ने झाँका. दे सॉ, उन्होंने देखा, हिम लाइंग ऑन हिज कोट, कि उसे अपनी चारपाई पर सोए हुए. ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ. वो अपने आप से बात कर रहा था. ओ बुंदू, ओ नूरू, हु विल फीड यू व्हेन आई एम गोन. ओ बुंदू, ओ नूरू, वो ऐसा कह रहा था. ओ बुंदू, ओ नीरू, जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें खाना कौन देगा. द विलेजर्स थॉट दैट रहीम खान हैड गोन मैड. तो गाँव वालों ने सोचा कि वो पागल हो गया है. टेक पिटी ऑन हिम, उस पर दया खाकर. दे इन्फॉर्म्ड हिज वाइफ अबाउट हिज इलनेस. उसे उसकी पत्नी को उन्होंने बताया उसकी बीमारी के बारे में. शी केम बैक विद हर सन्स. वो अपने बेटों के साथ वापस आ गई. द डोर वॉज बोल्टेड फ्रॉम इनसाइड. जो दरवाज़ा था वो अंदर से बंद किया हुआ था. दे नॉक्ड एट द डोर फॉर अ लॉन्ग टाइम. लंबे समय के लिए वो दरवाजे के पर खटखटाते रहे. देर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम इनसाइड. अंदर से जब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, उन्हें कोई भी अंदर से जवाब नहीं मिला, देयर फॉर दे ब्रोक ओपन द डोर. उन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया खोलने के लिए. रहीम खान वॉज लाइंग डेड ऑन हिज कोट. रहीम खान अपने चारपाई पर मरा हुआ पड़ा था. द 4 स्पैरोज वर फ्लटरिंग अबाउट इन द हट एज अ कंप्लीट फैमिली. जो चारों चिड़ियाँ थी वो हट के अंदर, झोपड़ी के अंदर एक उसकी परिवार बनकर उसके साथ थी. तो बच्चों, दैट्स ऑल अबाउट योर लेसन. I hope you all understand it. If you have any issue regarding this chapter, please text me. और लास्ट लेसन के अभी क्वेश्चन आंसर मैं आपको इसके साथ दे रही हूँ. कोई भी क्वेरी हो बेटा, एक आप इसके MCQ करोगे और एक इसके 1 वर्ड करोगे. आज MCQ और 1 वर्ड दूंगी मैं आपको पिछले वाले सेकंड लेसन के. जो हमने पिछला लास्ट लेसन करा था, कौन सा करा था, टाइगर इन द टनल, उसके जो लेसन के क्वेश्चन आंसर है वो उसकी मैं आपको पिक्स साथ में दूंगी इसके. आप वो करोगे. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ नाइस डे.